मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर के वन लाइनर फॉर्मेट वाले उस पे पैटर्न पे बात कर रहे थे। हम लोग करंट अफेयर दो प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो कॉन्सेप्ट के आधार पे, जिसमें हम लोग प्रतिदिन बड़े टॉपिक को लेके उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने का और उससे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं ना, उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कंसेप्ट वाले में इसमें क्या है ना कि इसमें हम लोग प्रतिदिन वन लाइनर क्वेश्चन को 50 से 60 वन लाइनर के प्रश्न को थोड़ा सा देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि दोनों प्रकार से जो भी हमारे जो पेपर होने वाला है, यानी कि जो ROARO 2025 और 71वीं BPSC और UP PCS 2025, तो इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न देखने की संभावना मिल सकती है और या दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। यानी वन लाइनर वाला भी आएगा और कॉन्सेप्ट वाला भी आएगा। यानी कॉन्सेप्ट में कूट का भी क्वेश्चन आएगा और वन लाइनर में फैक्ट की भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इन दोनों प्रकार से हम लोग करंट अफेयर को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के कितने 90 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। आज पार्ट 3 है, ये 2 नहीं 3 है ना। तो आज राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं ना, लगभग 164 वन लाइनर क्वेश्चन केवल राष्ट्रीय घटनाक्रम से बने हैं। इसी प्रकार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, साइंस के घटनाक्रम से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, फिर इंडेक्स, स्पोर्ट और भी आर्थिकी और भी जो घटनाक्रम बन जाएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट ऐसे ही। यानी लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर फॉर्म में सभी टॉपिक के देखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं ना राष्ट्रीय घटनाक्रम के पार्ट 3, ये 2 नहीं है, पार्ट 3 है। हम क्या कर रहे हैं कि दिसंबर 2024 से जून 2025 तक के घटनाक्रम को इन विभिन्न मैगजीनों के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। घटनासार हो गया, ई दृष्टि हो गया, समसामयिक क्रॉनिकल हो गया, योजना हो गया, या अन्य जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं उससे ये इस मैटर को उठाया गया है और एक एक करके हम लोग वन लाइनर फॉर्म में राष्ट्रीय घटनाक्रम को जस्ट सामने हम लोग देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए 90 नंबर प्रश्न तक हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम लोग 91 नंबर प्रश्न से आज इसको राष्ट्रीय घटनाक्रम को लगभग 164 क्वेश्चन है कंप्लीट कर देंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव का अभियान का कहां से लॉन्च किया। यानी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में कहां से किया। तो कहां से किया? झारखंड से किया। ठीक, अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो भारत का स्थान था 118। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो फिनलैंड पहले स्थान पे है। ठीक, इसको ना हम लोग जो विश्व खुशहाली सूचकांक है इसको कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में हम लोग आने वाले कुछ दिनों में विस्तार से देखेंगे कि पहला रैंक मतलब फिनलैंड को दिया गया तो इसका स्कोर कितना था, कितने मतलब जो खुशहाली के मापदंड के कितने आयाम हैं, कितने आयाम पे इसका मापदंड किया जाता है ना। एशिया के सराउंडिंग जो भारत के जो सराउंडिंग कंट्री हैं, यानी नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसकी रैंकिंग क्या है भारत से कंपेयर करते हुए। तो इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट वाले अपने वीडियो में। ठीक, जस्ट यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि 147 देशों पे भारत को 118वां रैंकिंग मिला है विश्व खुशहाली 2025 की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला, है ना, PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये भारत का पहला है। तो जैसे ही पहला कहीं भी आए, या भारत का पहला या विश्व का पहला, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो भी घटना पहली बार घटित होती है तो एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन क्रिएट करने का प्रयास करता है। तो ये भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। यानी कि इसको कहाँ शुरू किया गया है? इंदौर में शुरू किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक,
अगला प्रश्न है कि 17 मार्च से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या थी? इसको हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत विस्तार से देखा था कि 10वां जो ये रायसीना डायलॉग था ये कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, आयोजनकर्ता कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, थीम क्या था, है ना। इसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा है। तो आप अगर जो नहीं देखा है आपने इस वीडियो को, तो आप प्लेलिस्ट में है, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो रायसीन 10वां रायसीना डायलॉग 2025 था, इसकी थीम क्या थी? तो काल चक्र, जन शांति और ग्रह। ठीक, तो ये थीम थी इसकी। अगला प्रश्न क्या है कि इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? तो ये कहां पे उद्घाटन किया? आईआईटी मद्रास में। अगला क्वेश्चन है कि कुंभकोणन पान के पत्ते और थोलाई फूल माला किस राज्य के उत्पादक को 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी कि कुंभकोणन पान के पत्ते और थोलाई फूल माला ये कहाँ का ये वस्तु है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु की वस्तु है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है ना। तो इसको हम लोगों ने थ्योरी वाले पोर्शन में बहुत विस्तार से देखा है कि भारत को 14वां रैंक प्रदान किया गया है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पहले स्थान पे कौन सा था देश था? बुर्किना फासो था। और अन्य इसके जो भी आयाम बन सकते थे, इसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में देखा है। ठीक, अगला बिंदु क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव, यानी कहीं भी विकलांगता के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाएगा, यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी माना जा सकता है कि हाँ, हमको विकलांगता के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो ये हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट बिहार के बेतिया में लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू किया है? तो प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने। किस लिए? ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए, यानी ग्रामीण सड़कों के जो नेटवर्क है उसको बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया है। किसने? कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, कार्बन मार्केट पर पहला 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसको हम लोगों ने थ्योरी वाले पोर्शन में बहुत विस्तार से पढ़ा है कि उद्घाटन कब किया गया, किसने किया? के स्टालिन ने किया, है ना, स्टालिन ने किया। ठीक, ये जो पुल है ये किसको किसको जोड़ेगा? तो विवेकानंद मेमोरियल को किससे जोड़ेगा? तो पेल्लावरुल के प्रतिमा को 130 फीट प्रतिमा है, इसी को जोड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत विस्तार से देखा है, यानी कि ये कांच का ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, किसको किसको जोड़ेगा, कब उद्घाटन किया गया, किसने उद्घाटन किया। ठीक, तो इन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले में वीडियो में देखा है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया भी है, तिरुवल्लुर जो है ना की प्रतिमा और विवेका रॉक मेमोरियल को जोड़ेगा ये कौन सा ब्रिज?
ये जो है पहला, भारत का पहला ग्लास ब्रिज। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 10 मीटर चौड़ाई है, और लंबाई कितनी है? तो 77 मीटर लंबाई है इसकी। ठीक, और देखिए इसकी लंबाई, ये जो प्रतिमा है इसकी लंबाई कितनी है? तो 133 फीट की ये प्रतिमा है। ठीक, तो ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की गई तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 47.6% की। इस टॉपिक को भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा है, समझा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा किस वृद्धि किस राज्य में हुई, है ना, सबसे कमी किस राज्य में हुई। जो पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुई है वो कितना प्रतिशत हुई है? 500 समथिंग प्रतिशत वृद्धि हुई है। फिर ये जो गणना, इस ये जो 47.6% वृद्धि हुई है, इसको आधार किसे बनाया गया है? एक मिनट, हाँ, आधार किसे बनाया गया है? तो इसे आधार बनाया गया है 1970 में, पहली बार इसकी गणना हुई थी, मतलब उस समय गणना हुई थी। और कितने कितने प्रकार से इसकी गणना हुई है, यानी कि तटीय रेखा को भी शामिल किया गया है, और खाड़ी जो भी है उसको भी शामिल किया गया है, और किसी नदी का मुहाना है उसको भी शामिल किया गया है, सीधी रेखा को भी शामिल किया गया है। इस वजह से इतना विस्तार हुआ है, इसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से समझा था, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक की स्थापना की गई है? तो ये चेन्नई में की गई है। क्या है? देश का पहला बायो बैंक है ना, डायबिटीज बायो बैंक। कहाँ पे? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे परियोजना की कहाँ मंजूरी मिली है? तो उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में रोपवे परियोजना की मंजूरी मिली है। इसको भी हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट वाले क्लास में विस्तार से देखा था। अगला प्रश्न कि 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बेंडर पक्षी यानी जल पक्षी जनगणना कहाँ पे हुई? तो ये जल पक्षी जनगणना कहाँ पे हुई? तो जामनगर गुजरात में हुई। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से संबंधित है, यानी जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में की गई गणना में किस प्रकार के पक्षी को शामिल किया गया? तो लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाले, जिसे बेंडर पक्षी नाम दिया जाता है, उन्हीं की गणना की गई है। कहाँ की गई? जामनगर के गुजरात में। ठीक, अगला प्रश्न, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना को लागू की गई? तो कब ये कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक, अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इसका संबंध है इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु, यानी इंफोसिस द्वारा इसका समर्थन प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो पक्षी सर्वाधिक कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है? ये कहाँ खोला गया है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन पक्षी उद्यान में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार पहले भी देखा है, चर्चा किया है। अगला प्रश्न क्या है, फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया? यानी दूसरे नंबर के प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? शशिकांत दास को। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस राज्य ने
गवाह सुरक्षा योजना। देख रहे हैं, गवाह को भी सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। कहाँ पे? तो हरियाणा में गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। कहाँ पे? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मनोहर राम मनोहर नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे अ, उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे किए ये? तो चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। यहाँ पे एक शब्द की बात की गई है, देश का दूसरा, तो पहला भी होगा। तो पहला कौन सा है? उड़ान यात्री कैफे। तो कोलकाता स्थित नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पर पहला उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। दूसरा कहाँ खोला गया है? चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। ठीक। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमुर नृत्य महोत्सव यानी झूमुर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन किया? कहां पे किया है? तो असम के गुवाहाटी में। याद रखना है कौन सा महोत्सव है? झूमुर नृत्य महोत्सव के अंतर्गत झूमुर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पे? असम की राजधानी गुवाहाटी में। ठीक। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हरित क्रांति। यहाँ पे कम दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हरित क्रांति। ठीक है, साई फाई फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन गोवा में किया गया। कौन से नंबर का? 10वें। इसका थीम था हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, रेलवे के विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? तो स्वरेल नामक सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ना रेलवे की विभिन्न सेवाओं से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी गतिविधि है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएगा। कौन से प्लेटफॉर्म पे? स्वरेल नामक ऐप पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेप को सशक्त करने के लिए किस अभियान के शुरू किया गया? किसे शुरू किया गया? सशक्त पंचायत क्षेत्रीय अभियान, नेत्री अभियान, है ना। अगला प्रश्न है, एक मिनट बाबू। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 जनवरी 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए, 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा या स्टार मार्क जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। ये कहाँ पे हुआ है? दिल्ली के मौसम भवन में हुआ है। क्या हुआ है? कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन। ठीक। दिल्ली में मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली जो अस्थायी महिला बनी है वो है फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने किस रॉकेट के विकास की घोषणा की है? तो विक्रम 3032-01 और कल्पना 3201 ये रॉकेट का विकास किया गया। एक मिनट, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट लग, इस उत्तर में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। जो ये विक्रम 3032 ए है, एक
चलिए अब कंफर्म हो गया कि ये जो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है ना, ये क्या है कि इसरो द्वारा तो निर्मित है, इसरो द्वारा ये निर्मित है, लेकिन ये 32 माइक्रो बिट माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर है, जो क्या करेगा, विशेष रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों या प्रक्षेपण यान के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेंगे। ये रॉकेट के विकास की घोषणा की, अंतरिक्ष रॉकेट नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, थोड़ा सा ना इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, है ना। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। कहाँ पे? भिवांडी, महाराष्ट्र में। क्या हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड्रन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या है? शिष्टाचार स्क्वाड्रन योजना। किसकी ये योजना है? दिल्ली पुलिस की योजना है। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों को की सुरक्षा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये पंजाब बना। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में किस राज्य ने मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों की वेतन में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और जो विधायक हैं, इनके वेतन में 100% की वृद्धि हुई है। ठीक, हाल ही में किस, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा चिरांग रिप हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये चिरांग रिप हाथी रिजर्व कहाँ का है? असम का है। ठीक, इस नए उद्यान का नाम क्या होगा? तो सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। ये जो नया राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए बन रहा है, इसका नाम होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार, एक अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो कौन से राज्य को? मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि यह सम्मान मध्य प्रदेश को किस लिए दिया गया है? यह सम्मान उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीव और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। ठीक, किसे? मध्य प्रदेश को। किसने दिया है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में भीड़ प्रबंधन, यातायात संबंधी समस्याओं के कारण स्थित रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग दर्जा को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। ये कहाँ का बीच है? तो ये कहाँ का बीच है? आंध्र प्रदेश का। ये ब्लू फ्लैग दर्जा किसी अगर जो समुद्री तट को वहाँ की स्वच्छता, गुणवत्ता और वहाँ जो जितने प्रकार के पर्यावरणीय अनुकूल जो भी गतिविधि है ना, इसी को ध्यान में रख के किसी तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। विशेषकर कि पर्यावरण के लिए वहाँ पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं, प्रदूषण के समापन के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण के समापन के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, इसी को ध्यान में रख के किसी भी तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा प्रदान किया जाता है। ये अतिरिक्त जानकारी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में, हाँ, मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये भारत का स्थान है 24वां। देखिए 33 देशों के लिए इंडेक्स ही बना, उसमें भारत का स्थान आ गया 24वां। समझ रहे हैं कि फ्री स्पीच इंडेक्स यानी बोलने की आज़ादी के लिए
कितना इसमें आज़ादी है, देख रहे हैं आप लोग, खुद ही समझदार हैं कितनी आज़ादी है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहां दर्ज की गई है? तो पहले स्थान पे यूपी है, दूसरे स्थान पे बिहार है, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है और चौथे स्थान पे असम है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा है, अपनी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है उसमें हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा है कि ये रिपोर्ट कब जारी की गई, रिपोर्ट कहाँ से जारी की गई, सबसे ज्यादा किस नदी में डॉल्फिन देखी गई हैं? तो गंगा में देखी गई हैं, गंगा में देखी गई है ना, गंगा में। दूसरे स्थान पे ब्रह्मपुत्र में सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? यूपी में। दूसरे स्थान पे बिहार में, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल में। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आके जाके देख लीजिए। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो सालसेट द्वीप मुंबई पर मानव निर्मित जो द्वीप बना है वहां पे अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रेसी नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 96 है। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? जस्ट बी, है ना, इस सम्मेलन की थीम थी। अगला प्रश्न है राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। अगला प्रश्न, हाँ, 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश के बाद किसे देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? किसे? ज्ञानेश कुमार को क्या नियुक्त किया गया? देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न, 18वां भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया? 8वां है ये भारतीय शिखर सम्मेलन, भारतीय समुद्री सम्मेलन, महासागर सम्मेलन। कहाँ पे? मस्कट, ओमान में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समुद्री साझेदारी एवं क्षितिज की यात्रा। अगला प्रश्न, हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? कहाँ पे? फिलीपींस के सेबू में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गुड, आगे बढ़े। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर वाल, इसका तो हम लोग देख लिया था, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? ये डिजिटल परिदृश्य में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सबसे बड़ा भारत का ऑफिस कहाँ खोला है? बेंगलुरु के महादेवपुर में। किसने खोला है? गूगल ने। अगला प्रश्न है स्वयंसेवक संघ ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? इसका नाम दिया है स्वयंसेवक संघ ने जो मुख्यालय खोला गया है, केशव कुंज। अगला प्रश्न, हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। इसका नाम क्या है? नारी तरंगिणी, है ना। अगला प्रश्न, यह आयुर्वेदिक उपकरण किस प्रकार का है? तो ये पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। क्या? कौन? नारी तरंगिणी। किसने इसको अनुमति दिया है? तो
CDSCO ने। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये किसने किया? रेखा गुप्ता ने। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेखा गुप्ता। ये कौन सी विधानसभा सीट से जीती हैं? तो शालीमार बाग से, मारबाग से। ठीक, ये जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 48 सीट। और आपको कितना प्राप्त हुआ? तो 22 सीट। दिल्ली विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? तो 70 सीट है। ठीक, अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन अन्वेषण का समझौता हुआ? तो ये अर्जेंटीना के साथ हुआ है। इसको इम्पोर्टेंट मान के आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिथियम खनन के लिए हम लोग समझौता किए किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। अगला प्रश्न है कि गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा था? तो ये ऑस्ट्रेलिया फोकस देश था। कहाँ पे आयोजित हुआ? गोवा में। किस नंबर का ये फिल्म फेस्टिवल था? तो 55वें नंबर का। अगला प्रश्न, हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए एनपाउंड पहल किस राज्य ने द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केरल द्वारा लॉन्च किया गया है एनपाउंड पहल। किसके लिए? तो एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक, अगला प्रश्न क्या? इसको भी हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत विस्तार से देखा है। इसको भी देखा है, इस क्वेश्चन को भी, और ये रेखा गुप्ता यानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत विस्तार से देखा है। नहीं देखा आपने तो एक बार जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने हेतु प्रोजेक्ट विस्तार आरंभ किया गया है? किस आईआईटी द्वारा? आईआईटी मद्रास द्वारा। अगला प्रश्न, 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारतीय महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या थीम है? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवनात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये कहां पे किया है? वडनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? कांच कांग्रेस है ये, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक, अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं। कौन? प्रबाबो सुबियांतो, है ना। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में जारी एडन मैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो ये तीसरी रैंक है। क्या है? कौन सा इंडेक्स है? एलन मैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सभा ने 69वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपनी भारत की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उनका नाम क्या था? फिलेमोन यांग, है ना। फिलेमोन यांग, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये 69वें सत्र के अध्यक्ष थे, ठीक, महासभा के। 31वीं बाल राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया?
तो ये भोपाल में किया गया। क्या था? 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस 2025। ठीक, कहाँ पे? भोपाल में। अगला प्रश्न, हाल के दिनों में चर्चा में रहे तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत ने किस देश से के सहयोग से विकसित किया है? ट्रोजन 155 ये तोप प्रणाली है, भारत ने इसे फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है। ध्यान रखिएगा, ट्राजन 155। अगला प्रश्न है कि 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया? तो ये लोबिया नामक बीज ले गए थे ये लोग, और वहां पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका सफलतापूर्वक क्या हुआ है? तो अंकुरित हुआ है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, भारत पोल पोर्टल, है ना, इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न लास्ट है आज का, केंद्रीय रेल मंत्री ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? ये कहां पे किया है? जम्मू कश्मीर। तो ये था आज का हम लोगों का करंट अफेयर वन लाइनर राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 3। अब ये राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और फिर वैज्ञानिक घटनाक्रम को क्रमवार से, फिर आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे, है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके बाबू, धन्यवाद।